अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीफ शहजाद लकी ऑफिशियल 5F से। दोस्तों, आपने इस चैनल के ऑनर हैं जनाब जाम अल्ताफ़ साहब। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं। दोस्तों, हम रिजवान भाई के पास आए हुए हैं। इनकी पालक की काश्त है और इनसे हम पालक के बारे में मालूमात लेंगे। ये इनकी तैयारी किस तरह होती है, इसके ऊपर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, स्प्रे है, खाद है, पानी है, इसको मंडी पहुँचाने में दरपेश और बाज़ दफ़ा मंडी में रेट ना मिलना, इस तरह की बात हम रिजवान भाई से सवाल करेंगे और रिजवान भाई हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। सर, आप हमें ये बताएं, आप जब फसल लगा रहे हैं इसकी पालक की, तो सबसे पहले आप ज़मीन किस तरह तैयार करते हैं? पहले इसको पहले रोवनी करते हैं, पानी लगा कर रोवनी करते हैं। सही। पानी लगा के रोवनी करके उसके बाद इसको हमने 2 हल दे के उसके ऊपर हम लेज़र कराते हैं। लेज़र करा के फिर उसके ऊपर 3 हल और दे के फिर उसके ऊपर बीज का छट्टा कर देते हैं। बीज का छट्टा करके और उसके बाद जो है वो ट्रैक्टर से रिजल से जो हम इसकी खेले लगा देते हैं। सही। खेले लगा के फिर शाम को इसको जो है वो एक पानी नीचे लगा देते हैं। फिर शाम को दोबारा इसको ना पूरा सेबा दे देते ताकि इसका पूरा वतर पूरा हो जाए। सही। तो तकरीबन ये चौथे दिन ये उसका हुआ निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा दोस्तों, रिजवान भाई ने एक बहुत अहम बात बताई है, उस तरफ आप फोकस करें। रिजवान भाई कह रहे हैं कि हमने इसको लेज़र करवाया है। लेज़र का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ज़मीन मुकम्मल लेवल में होती है, पानी बिल्कुल एक लेवल में लगता है और बहुत कम पानी लगता है। जो अनलेवल ज़मीन होती है उसमें पानी का अखराज ज़्यादा होता है, पानी का नुकसान ज़्यादा होता है, फसल को भी नुकसान पहुंचता है। जहां पर पानी खड़ा हो गया वहां पर फसल पीली हो गई या पौधे जलना शुरू हो गए। तो एक लेवल में अगर ज़मीन आपकी होगी, एक लेवल में पानी लगेगा और आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनकम आएगी उसकी। तो रिजवान भाई, आप हमें अगली बात ये बताएं कि इसकी जब फसल तैयार होती है इसके तकरीबन कितने लो होते हैं? इसके तकरीबन वैसे तो इसके जो है वो 6 लौ होते हैं जी, लेकिन वो अगर इसका पहला लौ सबसे महंगा बिकता है जी। वो तकरीबन इस टाइम जो है इसका रेट चल रहा है वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए पर एकड़ का 1 लौ का चल रहा है। तो वैसे ये 3-3 लाख को भी एक लौ बिक जाता है। सही। कभी कभार इसको हमने काट के फ्री में भी फेंकना पड़ता है खेत से। ये एक बस पानी की तरह फसल है, लग जाए तो लाखों, ना लगे तो हाथ से भी देने पड़ जाते हैं। माशाल्लाह। देखें दोस्तों, रिजवान भाई ने कितना बड़ा दिल रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा इसे हम काट कर फेंक भी देते हैं, मार्केट में रेट नहीं होता, हमें लेबर कास्ट भी नहीं होती, ऊपर पूरी नहीं आती। मकसद है लेबर का खर्चा हो गया, ये जो हमारा खर्चा नहीं निकल सकता वो फसल को काट कर ज़ाया कर देते हैं। तो इस तरह के घाटे भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी ये फसल हर तरह की लगा रहे हैं। तो रिजवान भाई, आप हमें ये बताएं कि इसके ऊपर कीड़े कौन से हमलावर होते हैं? इसके ऊपर एक जो 100 की बीमारी आती है और दूसरे इसको जो है वो दूसरी लीफ माइनर और शायद लश्करी हो गई है। इसको कोई बीमारी ऐसी नहीं आती। अच्छा। फंगस की आती है और दूसरी आती है। बाकी ये इसके हम पीट के साथ यानी आज चौथे दिन 5वें दिन इसको पीट करते रहते हैं स्प्रे। सही है। तो फंगस की बीमारी तो ज़्यादातर रिजवान भाई नमी का जब मौसम हो, जब रात को शबनम पड़ रही हो तो उस दौरान इसका ज़्यादा अटैक होता है। आजकल के मौसम में तो मेरे ख्याल में फंगस की बीमारी नहीं। आजकल के मौसम में फंगस कम है। जैसे ही रात की शबनम पड़नी शुरू हो जाएगी फिर इसके ऊपर एक निशान के धब्बे लग जाते हैं। जी बिल्कुल, जिसकी वजह से फिर हम इसको हैवी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है। सही है। दोस्तों, ये पालक, गोभी और भिंडी, ये वाहिद 3 सब्जियाँ हैं जिसके ऊपर बेताशा स्प्रे की जाती है। और स्प्रे का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कीड़ा सबसे ज़्यादा हमलावर होता है, तो इसके ऊपर स्प्रे भी ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है इसको संभालने के लिए। तो आप हमें रिजवान भाई एक बात और बता दें, हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि फ़लाँ दवाई का साइड इफ़ेक्ट बताएं, तो आप ये बताएं, आप जब ये कटाई करा रहे होते हैं तो आपने जो पिछला स्प्रे किया है उसका दौरानिया यानी कि एक वक्फा महदूद रखते हैं ताकि हमारी आवाम को नुकसान न पहुँचे, जहरीली सब्जी हमारी मार्केट में? तकरीबन जब ये फसल तैयार हो जाती है तकरीबन हम इसके 5 से 6 दिन 8 दिन पहले इसको हम इसकी स्प्रे रोक देते हैं। वो जैसे कटाई हो जाती है फिर हम इसको दोबारा मुंडी को एक स्प्रे कर देते हैं। सही। फिर इसको एक सेंटर में करते हैं, तकरीबन 4 स्प्रे करते हैं। सही। उसके बाद जैसे कटाई का मरला शुरू आता है तो हम 6 दिन पहले स्प्रे इसको ख़त्म कर देते हैं। सही। स्प्रे का दौरान तकरीबन उसका असर होता है तकरीबन 24 घंटे। 24 घंटे बिल्कुल। ये हम पहले भी किसी प्रोग्राम में लोग अपने दोस्तों को बता चुके हैं
कि आजकल जो स्प्रे आ रही है उनका असर ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 36 घंटे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 24 से 36 घंटे के बाद स्प्रे का असर ख़त्म हो जाता है और इसके मुज़र असरात आवाम के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे एक दोस्त ने कमेंट में कहा था कि आप जी इसकी साइड इफ़ेक्ट बताएं, तो साइड इफ़ेक्ट यही होगा कि जब काश्तकार अपनी आवाम का ख्याल रखेंगे, एक वक्फा देंगे स्प्रे और बर्दाश्त के दरमियान, तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में कोई यानी कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका पेस्टिसाइड दवाई का। तो अब रिजवान भाई, हम आपसे आखिरी क्वेश्चन ये करते हैं, आप हमें ये बताएं कि आप जब इसे मंडी लेके जाते हैं तो मंडी के दरमियान मकसद जब आप जाते हैं तो मंडी वाले वहाँ पर आपको रेट अच्छा देते हैं या वो मंडी का हिसाब होता है? ये तो मंडी का हिसाब होता है, मार्केट का हिसाब होता है। यहाँ से हमारे एरिया से डायरेक्ट जो गाड़ियाँ वो लाहौर के लिए रवाना होती है। माशाल्लाह, लाहौर से, क्योंकि लाहौर में बारिशें इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होती हैं। जी जी। तो हमारे एरिया में जो वो बारिशें बहुत कम होती हैं, सही, जिसकी वजह से हम ये देख लें आप, अभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं खेतों में। ये डायरेक्ट यहाँ से शाम के तकरीबन 4 बजे कटाई शुरू होती है। ये लाहौर जा रही है? लाहौर जा रही है। तकरीबन 7 बजे यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाती हैं, 1:30-2 बजे लाहौर पहुँच जाती हैं। तो वहाँ पे मंडी में ही ज़्यादा लाहौर ज़्यादा सेल होती है। सही है। वैसे हमारी मुल्तान की मंडी बहुत मानी जाती है, यहाँ पर बहुत से दूसरे शहरों से भी यहाँ पर चीज़ें लाई जाती हैं। तो ज़्यादा सब्ज़ी और ज़्यादा जिन्स होने की वजह से मंडी में रेट कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मकामी जो काश्तकार हैं वो दूसरी मंडियों का रुख करते हैं। जिस तरह ये रिजवान भाई कह रहे हैं कि हम लाहौर लेके जा रहे हैं, तो एक मेन वजह ये भी होती है सब्जियों की भरमार, जिसकी वजह से रेट का नीचे आ जाना। तो ये फिर उसके मुतबादिल कोई नई मंडी तलाश करते हैं और अपनी फसल वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पर बेहतर मुनाफा लेने की कोशिश करते हैं। तो रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पालक के बारे में मालूमात दी हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।